उपासक की वृत्ति को आकर्षित करके संसार को सत्य भाषित कराना, अनुभव कराना, ये माया की प्रबलता है। बहुत ध्यान से श्रवण करना। जब हमारी बुद्धि माया ग्रसित होती है तो अपना शरीर, दूसरों का शरीर, नाना प्रकार के भोग, शरीरों द्वारा किए हुए व्यवहार, अनुकूल प्रतिकूल, ये सब सत्य लगते हैं। इसी के प्रभाव से हमारा ये जन्म मरण का चक्र चल रहा है। इसी के प्रभाव से हम नाना प्रकार के दुख और भ्रमात्मक सुख का अनुभव कर रहे हैं, ना होते हुए भी। बड़े कृपा पात्र हैं जिनको सत्संग मिला और उन्होंने बुद्धि से निश्चय किया कि ये संसार केवल मुक्त होने के लिए मिला है। इसमें सबके हृदय में, चाहे जड़ हो या चैतन्य, एकमात्र प्रभु विराजमान है। और हमें जो भी सेवा सामग्री मिली है, बुद्धि मिला है, बल मिला, वो सब हम घर परिवार समाज को भगवत स्वरूप मानकर सेवा करेंगे। कोई भी पापाचरण नहीं करेंगे, निरंतर नाम जप करेंगे। बस यहीं से आपकी वो उन्नति प्राप्त होगी जो अनंत जन्मों में आप प्राप्त नहीं कर पाए। ये सब तो बहुत बार आप प्राप्त किए हैं, नाना प्रकार के भोग, पदवी, ऐश्वर्य, विलासिता, ये बहुत जन्मों में प्राप्त किए हैं, पर अभी तक वो प्राप्त नहीं किए जिसको एक बार प्राप्त करने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वृंदारण्यमगण्य पुष्प निवहैर धन्याग्रगण्यैर्हृदा ध्येयं प्राप्तवतान्यतो हि कुधियो यद्यूयमाधावथ तच्चिन्तामणिमेव पाद हतिभिर्दूरं निरस्य स्वयं हस्ताग्रे पतति स्वपाक भवने भक्ष्यास्याभ्राम्यथ। हे भाई, ये अनंत शोभा से संपन्न महामहिम, समस्त कामनाओं को पूर्ण करके प्रेम रस प्रदान करने वाला वृंदावन धाम है। लाडली जी की कृपा से यदि आपको यहां आने का सौभाग्य मिला, दर्शन करने का सौभाग्य मिला, कुछ समय व्यतीत करने का सौभाग्य मिला, तो इस सौभाग्य को व्यर्थ मत जाने देना। व्यर्थ जाने देने का मतलब है कि जो दिव्यता हमारे जीवन में आनी चाहिए वो अब आनी ही है, क्योंकि मुझे वृंदावन धाम आने को मिला, सत्संग सुनने को मिला, हमारे ऊपर लाडली लाल की कृपा हो गई। तो अब अगर हम सही मार्ग पर नहीं चलते तो श्रीपाद कह रहे, तच्चिंतामणि में व पाद हतिभिर, स्वयं कृपा से प्राप्त हुई चिंतामणि को ठुकरा करके कांच बटोरने में लग गए। यदि आपको सत्संग मिला और आपने अपनी बुद्धि से सत्य वस्तु का निश्चय नहीं किया, भजन नहीं किया, आचरण ठीक नहीं किए, तो इसका मतलब है चिंतामणि तो मिल गई पर आपने ठुकरा दिया उसे, और बटोर क्या रहे हैं? कांच। अर्थात भजन छोड़कर, भगवद आश्रय छोड़कर, विषयों का आश्रय रखकर पापाचरण करना, मानो हम चिंतामणि का त्याग करके, चिंतामणि है नाम, चिंतामणि है धाम। गोस्वामी जी कहते हैं, पायो नाम चारु चिंतामणि उर करते न खसई हो। बहुत कृपा हुई, मुझे राधा नाम मिला, अब भूलेंगे नहीं, राधा 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 राधा। यदि हम प्रमादवश, बहुत प्रमाद है, आप देख लीजिए, प्रायः सत्संग में नाम की महिमा, धाम आश्रय का प्रभाव, सत्संग का प्रभाव वर्णन किया जाता है, पर हम अपने मन को यह अभ्यास नहीं दिला पा रहे कि हर क्षण वो नाम का मनन करे, चिंतन करे। बिल्कुल घंटों नाम को भूल जाते हैं और कोई पश्चाताप नहीं होता, और हम वैरागी कहलाते हैं, साधक कहलाते हैं, भक्त कहलाते हैं, वैष्णव कहलाते हैं। आप विचार करके देखिए, क्या वैष्णवता है? तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति। आराध्य देव का थोड़ा भी विस्मरण असहनीय हो जाना चाहिए, तभी जीवन की दिव्यता प्रकाशित होती है। यदि आप नाम पर महत्व नहीं दे पा रहे तो काम का महत्व हटेगा ही नहीं। नाना प्रकार की भोग विलासाएं, अभिलाषाएं, कामनाएं, स्पृहा, ये आपके हृदय को जलाती रहेंगी,
दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। ये दुर्वासनाएं हमको सदा खींच करके पापाचरण कराती हैं। अगर तुम्हें खींचने से बचना है तो महाबली नाम है, जो भगवान को भी अधीन कर लेता है। फिर ये कामादि दोष रहितम कुर्मानुषम च, ये सब नाम में सामर्थ्य है। श्रीपाद कह रहे हैं, यदि तुमने जो कृपा हुई है इसको ठुकरा दिया तो फिर ऐसा समझ लो कि कल्पतरु का आश्रय छोड़कर चिंतामणि को ठुकरा करके नीच पुरुषों से अपनी कामनाओं की पूर्ति चाह रहे हो। बहुत सावधानी की बात कह रहे हैं। अरे तुम प्रभु के अंश हो, तुम्हें भगवद आश्रय लेने के लिए मानव देह मिला है। पशु थोड़ी भगवद आश्रय ले सकता है, पशु थोड़ी नवीन कर्म कर सकता है। तुम में वो सामर्थ्य है कि तुम बहुत उत्तम कर्म करके भगवत समर्पित होकर मुक्त हो सकते हो, भक्त हो सकते हो, प्रेमी हो सकते हो, जीवन को महासुख में निमग्न कर सकते हो। ध्येयम प्राप्तवतान्यतो ही कुधियो, ये तुम्हारी बुद्धि ही ध्येय से, लक्ष्य से आपको हटा रही है। बहुत जन्मों से ये अपने परम लक्ष्य, परम प्रीतम प्रभु से दूर कर रही है। यदि यूय माधावथ, कब तक तुम भागते रहोगे इस दुष्ट बुद्धि के इशारे में? ध्यान दीजिए, कब तक भागते रहोगे इस दुष्ट बुद्धि के इशारे में? इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसमें सुख है। अरे अगर संसार में सुख होता तो बहुत जन्म हो गए हमको मिल गया होता, या इसी जन्म में हमें कहीं ना कहीं तृप्ति तो हो जाती। पर नहीं, वासना की और बाढ़ आ गई है और तृष्णा आ गई है, कहीं शांति नहीं मिल रही। वो शांति जब हम भगवद आश्रय लेंगे, भगवत नाम जप करेंगे, पापाचरण का त्याग करेंगे, तभी प्राप्त होने वाली है। श्री भगवान गीता जी में कह रहे हैं कि यदि आप केवल अपने लिए कमाते हैं, बहुत ध्यान देने योग्य विषय, अपने शरीर के सुख और भोगों में ही लगे रहते हैं, आप ना तो गुरुजनों की सेवा करते हैं, पूज्यजनों की, ना बिल्कुल समाज सेवा, और अपनी वासनाओं का पोषण करना है, तो भगवान कह रहे हैं भूंगते स्तेन एवशा, वो चोर है, उसे दंड मिलेगा। इसकी चर्चा प्रगट में कल भी हुई थी, थोड़ा परसों भी हुई थी। बिल्कुल सत्य समझ लीजिए। आप कहोगे हम कमाते हैं, इसमें क्या किसी का अधिकार है? तो आप कमाते हो, अगर हमारी भारत सरकार की जानकारी से अलग उस पैसे को रखते हो, कर नहीं देते हो, तो आप चोर हो, आपका पैसा जब्त हो जाएगा और आपको सजा मिलेगी। ऐसे ही ये जीवन इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेने वसा। तुम्हारे पास जो शरीर है, जो अंतःकरण बुद्धि है, जो बाहरी सामग्री है, वो भगवान की दी हुई है। तुम्हें जो परिवार मिला हुआ है, उसे भगवत भाव से उसकी सेवा करो। स्वयं भोगने के लिए नहीं, मुक्त होने के लिए तुम्हें मानव देह मिला है। उचित धर्म के अनुसार विषय का सेवन करते हुए परिवार की सेवा, और जितना बन सके जब कभी कोई सेवा का अवसर मिले समाज की, तो उसमें पीछे मत हटो। धन से, बुद्धि से, बल से, जो भी अवसर प्रभु ने दिया है, सेवा खोजनी नहीं है। स्वाभाविक जो तुम्हारे सामने सेवा आ जाए, यदि आप नहीं करते हैं, केवल अपने लिए करते हैं, तो क्या करें? यो भुंक्तेन स्तेन एवशा, स्तेन माने चोर, वो चोर है, उसे सरकारी दंड मिलेगा। भारत सरकार की जैसे विविध एजेंसियां हैं, जानकारी करके फिर आपको बंदी बना लेंगी। ऐसे हमारे भगवान की है, अग्नि देवता, वायु देवता, भूमि, बहुत ऐसे दैवी शक्तियां हैं, आपको नष्ट कर देंगी। आग लग जाएगी आपके ईश्वर में, आग लग जाएगी आपके शरीर में, जल जाओगे जिंदा। क्यों? क्योंकि आपने पापाचरण किया। आपको जो शरीर मिला, आपको जो सामग्री मिली, वो मुक्त होने के लिए मिली थी। आप भोक्ता बन करके, स्वामी बन करके अपराध कर रहे हो। सरकारी वस्तु पर आपका अधिकार नहीं, ये शरीर भी आपके अधिकार का नहीं। इससे उचित कर्म कराने की छूट दी गई है। अनुचित करोगे तो उसका दंड मिलेगा। श्री भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, यज्ञ शिष्टासिनः संतो मोच्यन्ते सर्व किल विषये भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, ये सब शास्त्रों की सार बात है। आपको जो कर्तव्य मिला है उसको सांगोपांग पालन कीजिए। अलग से आपको भागने की जरूरत नहीं है कि मैं संसार को छोड़ दूं, एकांत में जाकर के भगवत प्राप्ति कर लूंगा। असंभव। कहां जाओगे? संसार में ही रहोगे। गुफा में भी जाओगे तो भी संसार है, क्योंकि संसार तुम्हारे हृदय में बसा हुआ है।
बाहर का संसार उतना विक्षेप नहीं देता जितना हृदय का संसार विक्षेप देता है। अंतःकरण में संपूर्ण चित्ताकाश में न जाने कितने जन्मों का संसार भरा हुआ है। ये भूताकाश से एकांत की आप स्थिति, किसी गुफा में कहीं एकांत चले भी गए, पर अंदर का प्रपंच वो एकांत नहीं माना जाएगा। यहां भगवान आदेश कर रहे हैं, अपने कर्तव्य कर्म को दूसरों का अधिकार की रक्षा करते हुए करो। जैसे माता पिता है, अब वयोवृद्ध हो चुके हैं, उनके शरीर की सेवा है, आपको सेवा करनी और उनके अधिकार की रक्षा करनी। वो आपको कटुवचन बोल सकते हैं, वो आपका तिरस्कार कर सकते हैं, उनका अधिकार है। ऐसे ही अगर हम पूरे परिवार का, समाज का जहां कर्तव्य आवे उसको करके उनसे अनुकूलता ना चाहें, प्रशंसा ना चाहें, मान ना चाहें, यही आपके सारे पापों का नाश कर देगा। मुच्यते सर्व किल्बिषै, ये भगवान की बात है। किल्बिष माने अपराध, पाप, मलिनता। कोई उसने नया साधन नहीं किया, भगवत भाव से किसी की सेवा मिली, निष्काम भाव से कर दिया, मेरे प्रभु इसके हृदय में विराजमान है, बस। वह हमारे प्रति क्या करता है, उसका क्या कर्तव्य है, यह साधक नहीं देखता। साधक देखता है ऐसी भी परिस्थिति में मेरा क्या कर्तव्य है, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यदि ऐसा नहीं, केवल अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए पूज्य जनों का अपमान, केवल अपने का भरण पोषण, रसेंद्री जनेन्द्री आदि का पोषण करने के लिए दूसरों का शोषण, तो कहते भुंजते ते त्वघम पापा, वो पापी जन केवल पाप का भक्षण करते हैं। ये पचंत्यात्म कारणात्, वो पापी लोग महान दंड प्राप्त करते हैं। ये सर्वलोक महेश्वर जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कह रहे हैं। जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता और पापाचरण कर रहा है, देखो जब तक आप भजन नहीं करोगे तो आपकी बुद्धि ये निर्णय नहीं कर पाएगी कि आप पाप कर रहे हैं। कोई गलत कहेगा तो आपको क्रोध आ जाएगा। आपकी बुद्धि अपवित्र है, इसलिए आपको लगता है मैं कौन सा पाप कर रहा हूं, कमा रहा हूं, खा रहा हूं, अपने परिवार का पोषण कर रहा हूं, ये कोई पाप कर रहा हूं। तो आप कहो सरकार से, मैंने कमाया, मैंने व्यापार किया, मेरा पैसा है, मेहनत का पैसा है, मैं कोई पाप कर रहा हूं? तुम्हारी कोई सुनेगा? कर नहीं दिया, चुरा के रखा, अब तुम्हें दंड मिलेगा, पैसा भी जब्त हो जाएगा। तो ये शरीर, जितनी भी सामग्री, तुम्हें एक स्वतंत्रता दी गई है। तुम बुरा से बुरा कर सकते हो और अच्छे से अच्छा कर सकते हो। बुरे से बुरे का बहुत बुरा फल है, अच्छे से अच्छे का बहुत अच्छा फल है। आप क्या चाहते हो? ये आपके लिए छूट है मनुष्य शरीर में, आपको रोका नहीं जाएगा। आप पापाचरण कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं रोका जाएगा। वही जो आपको शक्ति मिली है, जब आप असत आचरण में चलेंगे वही आपको बल देगी। आपके अंदर जो शक्ति है, आप अच्छे आचरण में चलेंगे वही आपको पावर मिले। आपको पावर मिल गया, अब आप उससे बुरा करते हैं या अच्छा, ये छूट है, परिणाम आपको मिलेगा। तो जो पापाचरण करते हैं, पापाचरण किसे कहते हैं, ठीक बात समझ लो। पापाचरण का कोई एक विशेष रूप नहीं है। धर्म के विरुद्ध, शास्त्राज्ञा के विरुद्ध आचरण करना, और जो जीवन का लक्ष्य है समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, परिवार सेवा, भगवत सेवा और नाम जप करते हुए जीवन व्यतीत करना, अगर ये नहीं कर रहे हैं तो कुछ भी कर रहे हो, तुम अपराधी माने जाओगे। क्योंकि तुम्हारे को भगवान ने कृपा करके मानव जीवन भगवत प्राप्ति के लिए दिया है। उत्तम योनि ये महान मुक्त होने के लिए मिली है, ये केवल भोगों के लिए नहीं मिली।